पापा और मलिक साहब साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तुम अपने काम पे ध्यान दो, फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं कहती थी ना तुझसे, ये बड़ी गाड़ी वाले बड़े खतरनाक होते हैं, बड़ी गंदी नजर होती है इनकी। तो शुक्र है लड़के वाले मान गए, ज्यादा तफसील में नहीं जाना पड़ा, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी। जल्दबाजी की क्या वजह बताएंगे उन्हें। वो तो शुक्र है तेरे अब्बा ने सब संभाल लिया। क्या बात है नूर, ऐसे क्यों देख रही है? मुझे डर लग रहा है। वो क्यों बेटा? 2 दिन बाद मेरा निकाह है। मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यहां से जाने के बाद आप लोग मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बातें कर रही है बेटा, तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। मगर क्या करें, बेटियां तो होती बुराई हैं। मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती हूँ तेरे नसीब अच्छे हों। मुझसे वादा करें, मैं हमेशा आपकी अपनी रहूंगी ना? कल को अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई, मुझसे मुंह तो नहीं फेर लेंगे ना? मुसीबत आई तेरे दुश्मनों पे? कैसी बातें लेके बैठ गई है बेटा। ऐसा नहीं सोचते, अल्लाह सब अच्छा करेगा, इंशाअल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। अनाया अब स्टेबल है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा सके। और एक बात, अनाया फिर कभी मां नहीं बन सकती। वैसे ये बात मैंने अनाया को बता दी है। इस वक्त वो बहुत इमोशनल है और उसे आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। कुछ परेशान हूँ? खैरियत? मैंने सोचा काफी दिनों से आप ऑफिस तशरीफ नहीं लाई तो मैं खुद ही आ जाऊं। एक्चुअली आई वाज बिजी। लगता है आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ये आप क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारी पार्टी के लीगल एडवाइजर हैं। मैंने सोचा कि शायद हम दोस्त भी हैं, इसलिए मैं आपका हाल चाल पूछने चला आया। थैंक यू। मलिक यावर के साथ आपकी पार्टी कैसी चल रही है? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है, कब लोग और हालात बदल जाएं, यू नेवर नो। मेरे ख्याल में आपको मलिक यावर पे बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए। जी, जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब मेरी नजर हर वक्त आने वाले खतरों पर ही टिकी रहती है। मैं जानता हूँ आप बहुत केपेबल हैं, बस एक दोस्त की हैसियत से आपको मशवरा दे रहा था। थैंक यू। हम जब भी मिलते हैं हमेशा काम की ही बात होती है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि कभी हम काम के अलावा भी मिल सकें? व्हाई नॉट? एक्चुअली अभी मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, फिर डू गिव मी अ कॉल।
Yeah, I would. खुदा हाफिज। बोलिए मकसूद साहब। अगर यावर हयात ने शाज़मीन बेगम की पार्टी ज्वाइन कर ली तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये तो सदियों पुरानी जंग है, ये मामला तो ऐसे ही चलता रहेगा। आ रहा हूं मैं। जो लोग माजी की गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं, वो तारीख दोहराने के कायल नहीं होते, और ऐसे लोग मलिक शाज़मान को शिकस्त नहीं दे सकते। काश तुमने मेरी बात मान ली होती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो हर बात में मनमानी करने का शौक है ना। अब देख लिया अंजा, कितनी बेबस हो तुम। अब तुम्हारी बची कुची अधूरी जिंदगी इसी छत के नीचे गुजरेगी, इसलिए अपने रवैयों पर काबू रखो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुमसे मलिक यावर के बगैर मिलना चाहती थी। नबील, क्या वाकई नैना बेगम को सब के बारे में खबर है? वो बेचारी तो इस दुनिया ही से बेखबर हो गई है। क्या मतलब? फराज की मौत की वजह से उनको गहरा सदमा पहुंचा, डिप्रेशन में चली गई और उसके नतीजे में वो तफसियाती मरीजा बन गई हैं। उसी के इलाज के लिए मैंने उन्हें बाहर भिजवाया। मैं जानता हूं आपके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, जैसे कि मेरे दिल में शाज़मीन बेगम के लिए कोई जज्बात नहीं थे। अजीब बात है, आपने बहन खोई, मैंने भाई खोया। इस जंग में हम दोनों ने अपनी माओं को खो दिया, और हमें मिलवाने वाला वो शख्स है जिसे मैं शदीद नफरत करता हूं। आपने क्या सोचा था, मैं मलिक यावर को अपने बाप का दर्जा देता? हरगिज नहीं। देखिए रम साहिबा, मैं ना आपको ना शाज़मीन को अपना गुनाहगार समझता हूं। वो मलिक यावर ही था जिसने हमें इस बदले की राह पे चलाया था। शदीद नफरत करता हूं मैं उस शख्स से। क्या तुम अपने जज्बात पर काबू रख पाओगे? सारी जिंदगी यही किया। हम सियासतदान को तो इस कला में महारत हासिल हो गई है। जैसे कि आपने कहा, जब तक हमारी मंजिल एक है, हम साथ हैं। मैं आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है। मैं आपकी बात पर यकीन कैसे करूं? अगर नुकसान पहुंचाना होता तो मैं सच बयान न करता। हाय सोहा, काफी इनसे मिलो। ये नबील है, नैना और यावर हयात के बेटे, और ये मेरी दोस्त है जी, सोहा। शी इज अ जर्नलिस्ट। ओह रियली? सोहा ने मुश्किल वक्त में काफी हेल्प की है मेरी। मैं अब चलता हूँ, आप अपनी दोस्त के साथ टाइम गुजारें, फिर मुलाकात रहेगी। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी जी। अरे बेगम साहिबा कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बिस्तर पे बड़े बड़े थक गई थी। आपको आराम करने की जरूरत है।
किस लिए? मेरे पास अब बचा ही क्या है? मैं जानती हूँ बेगम साहिबा आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी मर्द बे औलाद रहना पसंद नहीं करता, और औलाद की खातिर कब सौतन सर पे लाके बिठा दे कुछ नहीं पता। बुरा मत मानना बेगम साहिबा, आपका नमक खाया है। आपकी फिक्र करती हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ। मर्द की फितरत होती है ये। अब ये तो होना ही है, होनी को कौन टाल सकता है? मगर होनी को काबू तो किया जा सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने शौहर पर नजर रखा करें बेगम साहब। मलिक साहब बाहर जाके ना जाने किन किन खवातीन से मिलते होंगे, पता नहीं किसको लाके बिठा दें कल को सर पर। औलाद का जुनून मर्द से क्या क्या कर गुजरने पर मजबूर कर देता है। उन्हें घर में बिठा के रखें ताकि इधर उधर भटकने का मौका ना मिले। I'm really sorry तुम्हें वेट करना पड़ा। नहीं, it's all right। अब बोलो। ये नबील क्या कर रहा था यहाँ? तुम जानती हो इसे? नहीं, हाँ, मेरा मतलब है ज़ाती तौर पे नहीं जानती। ही इज नैना सन, इसलिए मैं ज़रा सरप्राइज थी कि यहाँ क्या कर रहा है। Yeah, he is Naina's son। वक्त भी बड़ी अजीब चीज़ होती है, उसके आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। मैं कुछ समझी नहीं। तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। एक्चुअली कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाद में। हाँ, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। मलिक साहब, आज तक कभी अनाया ने भी मेरे लिए ड्रिंक नहीं बनाई। अख दे इशारे, दिल दे किनारे। अच्छा लगा। बहुत बुरा हुआ आपके साथ मलिक साहब। जिस मर्द को ये पता चल जाए कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी मैं सोच भी नहीं सकती। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं बाप नहीं बन सकता? वो अनाया बेगम वाला हादसा। अनाया मां नहीं बन सकती, लेकिन मलिक शाहजमान बाप बन सकता है।
ये क्या हो रहा है नबील? मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम मुझे? हाँ, कि तुम्हें मेरी अब जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़ के इरम के पास जा रहे हो? क्या कह रही हो तुम? For God's sakes। देखो नबील, आज तक तुमने जैसा कहा है मैंने वैसा ही किया है। मेरी फीलिंग्स का नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक मेरी मोहब्बत की इंतहा देखी है, नफरत की नहीं देखी है। Stop overreacting सोहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। जो तुम भी नहीं बता सकते, इरम भी नहीं बता सकती, व्हाट इज सो कॉन्फिडेंशियल? इरम और मलिक यावर ने मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा। व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई है, यू डिडंट इवन टेल मी? स्टॉप इट सोहा, मुझे खुद कुछ कहने का मौका नहीं मिला है। बहुत सी ऐसी बात है मेरे दिमाग में जिनको मैं पहले खुद वाज़ेह करना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है कि कोई बात मैं तुमसे छुपाऊं, खुद कंफ्यूज्ड हो, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ये मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना नबील। यू शुड हैव रियलाइज्ड। मैं वहां तुम्हें इरम के घर देखकर आई वाज शॉक्ड आउट ऑफ माय माइंड। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती ना? नहीं नबील, वो ठीक कहते हैं कुछ लोग, रिश्ते में एतबार कायम करने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे टूटने के लिए एक पल ही काफी होता है। शायद मेरी मोहब्बत में ही कुछ कमी रह गई होगी। आई एम सॉरी नबील, you're right, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, बट यू नो ना, मैं तुम्हारे मामले में इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। I'm the one who should be sorry. You don't need to be sorry, okay? All right? Good. क्या हो रहा है? शादी है। कब है? अगले हफ्ते थी, लेकिन जल्दबाजी में तारीख बदल दी। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है ये रस्म पूरी हुई। अब अल्लाह ने चाहा तो शादी भी खैर वाफिस हो जाए। अल्लाह करे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को किसी और के हवाले करने की? खुदा के लिए हम पे रहम करो। मेहमानों का आना जाना लगा, मैं हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ऐसी हरकत से तुम मुझे हासिल कर लोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सुना तुमने? बस कर जा नूर। कहा था ना तुझे बुड्ढे, मैंने समझाया था ना कि अपनी चाहत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब उड़ेंगी धज्जियां, अब उड़ेंगी धज्जियां तेरी इज्जत की। हट! छोड़ दो मेरी बच्ची को। नूर, मेरी बच्ची। बच्ची खैरियत तो है बच्चन भाई? क्या बात है? गजब हो गया अनाया बेगम। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक ये मलिक शाजमान हमारी जिंदगी में रहेगा इसी तरह के तूफान खड़े करते रहेगा और हम इस तूफान में डूब जाएंगे। अब क्या किया उसने?
क्या किया? एक लड़की को अगवा किया है, किडनैप। क्या? कौन है वो लड़की? पता नहीं, कोई यारी गैरी लड़की है, किसी बड़े सियासी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। जहां तक मैं जानता हूं किसी फैक्ट्री में काम करने वाली की बेटी है, मिडिल क्लास। सुना है मलिक शाजमान ने बीच महफिल में से उस लड़की को उठाया, सारे मोहल्ले ने वो तमाशा देखा है। आप तो जानती हैं 2 सेकंड में मीडिया वाले कहानी सुनते हुए पहुंच जाते हैं। एनजीओ वालों को भी बातें करने का मौका मिल जाएगा। मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी इसने मिट्टी में मिला दी। पता नहीं चाहता क्या है। अनाया बेगम जानते हुए क्यों अनजान बनी हुई हैं? जिस आदमी की रगों में कूट कूट के अय्याशी भरी हुई हो, उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? खाना खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। क्यों कैद करके रखा है मुझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तो मैं चाहता हूं। ये चाहत नहीं है तुम्हारी, पागलपन है ये। मुझे मेहंदी की रात जबरदस्ती उठाकर ले आए तो मेरे घर वाले कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे होंगे। क्या समझते हो? समझते क्या हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? करनी पड़ेगी तुम्हें, कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये गैर मर्द के साथ पूरी रात गुजारी है तुमने। क्या लगता है तुम्हें वापस जाओगी तो वो लड़का अब भी शादी करने के लिए इंतजार कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे माँ बाप, कितने ताने सुनने पड़ेंगे उन्हें लोगों से। वो खुद कहेंगे मुझसे तुमसे शादी करने के लिए। अब खाना खा लो। तुम्हारे हाथ का दिया हुआ एक निवाला भी नहीं खाऊंगी मैं। छोड़ो मुझे। बस। चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। लेकिन नहीं किया, क्योंकि शादी करना चाहता हूं तुमसे। लेकिन दोबारा इस तरह का तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुपचाप खाना खा लो।
कुछ पता चला? 2 दिन होने को आए हैं, मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। अब तो लड़के वाले भी रिश्ता तोड़ के चले गए। ऐसा तो होना ही था। कौन इज्जतदार शख्स ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ेगा जो शादी से पहले ही। क्या मनहूसियत लिखी है मेरी बच्ची के नसीब में? कुछ तो करो नूर के अब्बा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ, टीवी वालों से बात कर। अरे अभी तो मोहल्ले में बेइज्जत हुए, कल पूरे शहर में बेइज्जत हो जाएंगे। कैसी बातें करते हो? मेरी बच्ची न जाने किस हाल में होगी। देखो, हम उसे खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी इज्जत इस तरह टीवी पर नहीं उठा सकते। कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं मुझे। अगर हमारी किस्मत में अपनी बेटी से मिलना है ना, तो जरूर मिलेंगे, वरना ऊपर वाले को छोड़ा, वही अब इसका फैसला करेगा। नबील साहब, यहाँ क्या कर रहे हो बच्चा? फोन करने की कोशिश की थी, मगर लगता है कि कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आप। एक अहम खबर है। बोलो। मलिक शाजमान ने एक लड़की को शादी वाले दिन अगवा कर लिया। अनाया बेगम तो बहुत परेशान है, कहती हैं ये बात प्रेस में लीक आउट ना होनी चाहिए, वरना उनकी इज्जत का तो फालूदा निकल जाएगा। सारे मीडिया में ये बात फैला दो बच्चल, शाम तक पूरे शहर में ये बात फैल जानी चाहिए। अगर एक सेहतमंद लिफाफा मिल जाता तो ये नेक काम शाम तक क्या, अभी दोपहर तक हो जाएगा। मिल जाएगा। नाक कटवा कर रख दी है पार्टी के सामने मेरी, कहीं का भी नहीं छोड़ा है साथ में मुझे। मैंने कहा था ना, अपने मर्द पे कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है। बड़ी आसानी से बहक जाते हैं। मलिक साहब का कुछ पता चला? कितने जालिम हैं। ऐसे वक्त में आपको अकेला छोड़ गए ये सब भुगतने के लिए। अगर आप परेशान नहीं हो बेगम साहब, मैं हूं ना आपके साथ। जिस लड़की को मलिक शाहजमान ने किडनैप किया है उसकी पहचान हो गई है। लड़की का नाम नूर रहमान है और उसके वालिद रहमान एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं। ऐन हिंदी की रात उनके घर में घुसकर मलिक शाहजमान ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया। कमीने टीवी वाले अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में हम शरीफों की इज्जत उछाल रहे हैं। नहीं चाहिए इनकी हमदर्दियां, अकेला छोड़ दे हमें। ये जरूर कोई टीवी वाला है, इसका क्या डर तोड़ूंगा। देखिए जुल्म करती है।
What's going? कहाँ चली गई थी? क्या हो गया तुझे? क्या मोहल्ले को बताओगी? चलो 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 शाबाश। प्रेस वालों को कैसे पता चल गई? हेलो बच्चन, बच्चन ये बात प्रेस वालों को कैसे पता चली है? मैंने तुमसे कहा था ना ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती हूं, तुम किसी तरह भी इस मामले को खत्म करो। हाँ अनाया बेगम, बाहर प्रेस वाले आए हैं। शाजमान साहब और किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। किसी को अंदर मत घुसने देना, और तुम भी किसी से बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हारे? हेलो। ये किन मुसीबतों में फंसती जा रही हो अनाया बेगम? ये सब तुम्हारा किया धरा इफ्तिखार। नहीं अनाया बेगम नहीं, ये छोटे छोटे हादसों के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं किया करता, लेकिन जिसने भी किया है बहुत खूब किया है, मजा आया। बच्चे से शादी करोगी तो बचपने की हरकतें तो झेलनी ही पड़ेंगी ना। मैंने सुना है कि तुम्हारे पार्टी वाले जो हैं वो मलिक शाजमान से तंग आते जा रहे हैं, और तुमसे भी। मुलाकात होती रहती है मेरी अक्सर इनसे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंसूबे को मैं इतनी आसानी से कामयाब होने दूंगी ना, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। नरगिस, नरगिस, सारे बाहर के दरवाजे बंद करो। हेलो। अपने इर्द गिर्द देखो अनाया बेगम, तुम्हें बचाने वाला अब कोई रहा नहीं है। मान लो मेरी बात। मशवरा है तुम्हारे लिए, छोड़ दो सियासत को, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होंगे, खास तौर पर इस हालत में। मेरा तो इस मोहल्ले में चलना फिरना हराम हो गया है। कैसी कैसी बेहुदा बातें करते हैं लोग। कहते हैं कि नूर का उस लड़के के साथ पहले से चक्कर था। न जाने लोगों को क्या मजा आता है दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़कने में। मैं अपनी बेटी को नहीं मार सकता, अब तो उसे नजरें भी नहीं मिला सकता। मेरी नजरों के सामने उन्होंने उसको उठा के ले गए, मैं कुछ नहीं कर सका। कोई कुछ नहीं कर सकता था। जिंदगी में एक चीज कमाई, और वो इज्जत पल भर में खाक में मिल गई। हम कहीं और चल के रह लेंगे। नहीं, कहीं भी चले जाए हकीकत तो नहीं बदल जा सकती ना। हम बरादरी में शादी करने वाले लोग हैं। अरे कौन करेगा शादी नूर से? न जाने किस गुनाह की सजा मिली है, किस गुनाह की सजा मिली। आखिर खून अपना रंग दिखाता है। किसी ने सच कहा है, औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। मर्द की यही कमजोरी औरत की सबसे बड़ी ताकत है। मलिक शाजमान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अनाया बेगम की सेहत खराब है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रही है वो, और इस हरकत के बाद पार्टी वाले बहुत हिल गए हैं। हम लोगों को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। इस खबर को मीडिया से गायब नहीं होना चाहिए। मैं सोहा से बात करती हूँ। अगर इसी तरह हम मिल के काम करते रहे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। सोहा से बात करो। अब क्या लेने आए हो तुम? वही
जो पहले लेने आया था। तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं मैं। और वैसे भी कौन करेगा अब तेरी बेटी से शादी? कौन सी रिश्तों की लंबी कतारें लगी हैं यहां पर। देखा जाए तो एक तरह से तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं मैं। राज करेगी तेरी बेटी और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अगर चाहो तो किसी भी तरह की माली मदद मैं कर सकता हूं तुम्हारी। मुझे लगता था कि अब अकल आ गई होगी तुम लोगों को, लेकिन बेटी का मामला है, मैं समझ सकता हूं। दिल दुखता है मेरा। अपना नंबर डाल रहा हूं इसमें। जब फैसला कर चुको तो मुझे फोन कर देना। दोबारा जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बाकायदगी से निकाह हो जाए तो बेहतर है सबके लिए। ये नूर है, मेरी बीवी। औरतों के पीछे छुप के सियासत बहुत कर ली। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद मैदान में आ जाऊं। काम की बात करें।